नमस्कार दोस्तों। स्पोर्ट्स टुनाइट के इस पेज पर सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 21 जून 2020 आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आज फादर्स डे भी है और जिस प्रकार से खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, आज हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से एक ऐसी महिला बॉक्सर हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि जिन्होंने कि भारतीय खेल में बॉक्सिंग में काफ़ी कुछ नाम कमाया है और जिस प्रकार से लगातार उनकी मेहनत परिश्रम है वे सबके सामने नजर आई हैं। युवा हैं, जोशीली हैं और जिस धाकड़ अंदाज में वे मैदान पर खेलती हुई वे हमारे जुड़ रही हैं। स्पोर्ट्स टुनाइट के पेज के माध्यम से इंतजार कर रहे हैं हम कि वे हमारे साथ जुड़े। अब से कुछ ही देर में वे हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो हम सबसे पहले उनसे बात करने के पूर्व दोस्तों, किसी भी इमारत की नींव यदि मजबूत हो तो उस इमारत की मंजिलें बुलंद होती हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे बच्चों के जीवन की बुनियाद मजबूत हो तो उनका आने वाला कल, उनके जीवन के मंजिलों का सफर बड़ा ही खूबसूरत, यादगार और दिलचस्प बन जाता है और एक बेशकीमती बनकर सभी के सामने आ जाता है। लेकिन इसके लिए हमें शुरुआत से ही उन्हें एक सही राह, सही दिशा और एक संकल्प दिलाना होता है जिस पर चलकर हमें उसे अपने परिश्रम के पसीने से सींचना होता है। तब जाकर कहीं हमारी ये पौध एक विशाल वृक्ष बनकर सभी को ठंडक प्रदान करती है, एक छाया देती है और फल प्रदान करती है। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से एक ऐसी ही युवा, मेहनती, जाबाज, हौसलों में जान भरने वाली हमारी शेरनी, जो कि बॉक्सिंग के रिंग में सभी को अपने पंच से घायल करने वाली भारतीय महिला बॉक्सर जो कि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले हम भारतीय महिला बॉक्सर सीवी बुरा जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार सीवी जी। नमस्कार सर। कैसी हैं आप? ठीक है सर, आप बताओ कैसे हो? बस इस समय हम सब ठीक हैं। ईश्वर से कामना यही कर रहे हैं कि आप और आपका परिवार भी इस कोरोना काल के संकट में, लॉकडाउन के दौरान और जिस प्रकार से पूरे विश्व में, भारत में भी कोरोना का संकट, महामारी का जो समय चल रहा है, उसमें आप सभी सुरक्षित हों और यही दुआएं हैं हमारी और आपके सभी चाहने वालों की। हम आपसे जानेंगे आपके जीवन की उन तमाम कहानियों को, आपकी ही जुबानी सुनेंगे, जानेंगे और आपसे चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से। तो सीवी जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन, आपका परिवार, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। सर मैं 10th क्लास तक तो गांव में पढ़ी हूँ और उसके बाद फिर साई की ट्रायल हुए इधर। पहले स्वीटी दीदी थे इधर ही, बॉक्सिंग करते थे, वही मेरे को बॉक्सिंग में लेके आए। साई की ट्रायल दिया तो साई में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर मैंने बॉक्सिंग शुरू की। बॉक्सिंग की शुरुआत मेरी बहन से हुई है, वो वर्ल्ड रैंकिंग 2 है, स्वीटी बुरा। उनकी वजह से मैं बॉक्सिंग में आई, तो वही मेरे को बॉक्सिंग में लेके आए। जी जी जी, आपकी बहन स्वीटी बुरा जो कि वर्ल्ड रैंकिंग 2 हैं इस समय, उन्हीं की उंगली पकड़कर आपने बॉक्सिंग के रिंग में कदम रखा। आपके परिवार, आज फादर्स डे है, आपके परिवार के, आपके पिताश्री के बारे में कुछ बताएं। हाँ सर, आज फादर्स डे है। मैंने पापा को भी विश किया, बट हर रोज ही फादर्स डे होता है, बट आज स्पेशल डे है। जी। पापा भी बहुत खुश हो गए थे। फिर मैं आज चाय पी रही थी शाम को, मैंने पापा चलो फादर्स डे आज। फिर पापा थोड़े मुस्कुराए, बोले हाँ। मैं लो पापा बिस्कुट खा लो। फिर हंसने लगे, लल्ले खिला दे मेरे को भी। पापा बहुत मोटिवेट करते हैं सर, बहुत ज्यादा, कि खेलो, मेहनत करो, वही काम आएगी, आगे बढ़ो। जी। और मम्मा मतलब अच्छा खाना बना बना कर खिलाती है घर पे। अब तो वेट भी बढ़ गया सर काफी लॉकडाउन में। जी एक जी इसलिए सर। जी सीवी जी, आपने आपने आपके मम्मी के बारे में बताया, आपके पापा के बारे में बताया। तो ये सीवी, चुलबुली सी, प्यारी सी,
जो अपने मम्मी की ज्यादा प्यारी है या अपने पापा की ज्यादा दुलारी पापा की ज्यादा हूँ सर। माँ को तो स्वीट ही दी और है? भाई है, वो दोनों प्यारे जी हैं, बट मैं पापा की ज्यादा हूँ। माँ मेरे को कुछ जी भी बोल देते हैं ना, तो पापा फिर बोलने नहीं जी देते माँ को कुछ भी मैं कुछ कर देती हूँ तो पापा बोलते हैं नहीं जी। कोई बात नहीं, छोटी है, हो जाती है गलती। और सबसे ज्यादा गलतियां मैं ही करती हूँ सर घर में। फिर मेरे को माफ कर देते हैं सर, कोई कुछ नहीं बोलता, क्यों छोटी हूँ ना सबसे। जी 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 जी। शिवी जी, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत की अपनी बहन के साथ, जिस अंदाज में आपने खेली है, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि शुरुआती समय में जो आपका अभ्यास क्रम था, प्रैक्टिस थी, वो किस प्रकार से होती थी? प्रैक्टिस सर साई में ही करते थे। रासिंग सर जी होते थे साई में कोच जी बदलते रहते हैं। फिर रासिंग सर थे, जी रासिंग सर की बदली भिवानी में हो गई। उनके बाद फिर जी मतलब हम खुद ही करते थे। 2 साल तो जी हमने खुद ने किया, और कैंप लगते थे जूनियर यूथ के, उनमें जाके हमने मतलब प्रैक्टिस की सर हमारी। फिर बाद में हमारे सर आए MS डाका, जो फिलहाल मैं उस उन्हीं के पास प्रैक्टिस करती हूँ अभी। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, साई वगैरह कुछ भी खुले नहीं हुए सर। बाद में मतलब अभी जी जी लॉकडाउन के या कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह खुले गए उसके बाद ही साई वगैरह खोल सकते हैं। बोलने में तो यह है, वैसे ही जी जी अब घर पे ही प्रैक्टिस करते हैं सर। जी जी। सीवी जी, जिस प्रकार से आपने बात की साई के थ्रू आप बॉक्सिंग के रिंग में आई, तो शुरुआती समय में जो प्रतियोगिताओं का दौर होता था, वो दौर आपका कहाँ से शुरू हुआ? यदि हम कहें स्कूल लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की या स्टेट लेवल की जो प्रतियोगिताएं होती थी, उसके बारे में। सर फर्स्ट में मेरे को बहुत डर लगता था बॉक्सिंग से, बहुत ही ज्यादा। बहुत सबसे ज्यादा। मतलब मैं स्टेट खेलने गई। स्टेट में मेरे को जी मतलब मेरे को 2 दिन हुए थे बॉक्सिंग में आए हुए, 2 ही दिन बस। तो फिर दो जी दिन में ही मेरे को रिंग में उतार दिया था। रिंग में गई जी मैं, और वो गम शील्ड डालते हैं ना, पता तो था नहीं कुछ। वो गम शील्ड जी। मेरी निकल गई और मेरे को वोमिटिंग होने लगी उसके कारण बहुत ही ज्यादा। हाँ ये हाँ। स्माल खा की बात है, स्टेट की, जूनियर स्टेट की। जी जी सब जूनियर स्टेट हुई थी स्मालखा में जी 2011 में सर। और उसके जी बाद जी फिर मेरे को वो मीटिंग होगी। मैं मतलब मेरी वो सेमीफाइनल बाउट थी सर। फिर मैं नीचे मतलब जी मैं बोली मेरे को नहीं खेलना, मेरे को तो वो मीटिंग हो रही है। मैं नीचे आ गई सर। और मैं ऐसे ऐसे मुंह फेर रही थी सर। मेरे को वो लड़की पंच मार रही थी ना, मैं ऐसे मुंह फेर रही थी। मेरे को बहुत बहुत डर लग रहा था। 2 ही दिन हुए थे सर, 2 ही दिन में बच्चा कितना कर सकता है। फिर मैं ऐसे मुंह जी फेर जी रही थी बार बार में। फिर मैंने स्वीटी दीदी मेरे से बात करते रहते थे, तो फिर मैंने स्वीटी दीदी जी को आके बताया घर पे कि ऐसे ऐसे मेरे को बहुत डर लगता है और मेरी गर्दन बार बार पीछे जाती है, तो मैं क्या करूं जी बताओ। बोले मतलब वो सारा दिन मोटिवेट तो करते ही रहते थे सर, अपनी वीडियो या खुद जी की। मैं सीनियर को देखती रहती थी सारा टाइम कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। तो फिर सारे सीनियर होते थे सर साई में। तो फिर उसके बाद दीदी ने एक रोड ली, मेरे कंधे पे रखी, बोले इसको इस साइड से कर और गर्दन सीधी रहनी चाहिए, इस साइड कर, ऐसे कर, और गर्दन सीधी रहेगी तेरी। मैं ठीक है दीदी। मैंने ना सुबह शाम दोपहर मतलब मेरे को कब जब भी टाइम मिलता ना सर, मैं उसको रोड को लेके ऐसे करती रहती। मेरी आंख उसके बाद आज तक मेरी गर्दन पीछे की साइड नहीं गई सर। तो शिवी जी, आपकी जो बड़ी दीदी हैं, उन्होंने आपके सामने एक आदर्श बनकर, एक प्रबल योद्धा बनकर आपको बॉक्सिंग के रिंग के शुरुआती जो गुण है वो सिखाए हैं। और तो ये बहनों का प्यार किस प्रकार से रिंग के अंदर और रिंग के बाहर होता था, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मैं कभी भी दीदी के साथ नहीं करती, मतलब बॉक्सिंग टचिंग वगैरह कर लेते अच्छा हैं, अच्छा। बाउट वगैरह। वो थोड़े मतलब 75 kg के हैं और मैं 60 वेट की हूँ, तो कभी सर नहीं जी करवाते। वैसे टचिंग करते हैं, नॉर्मली हम करते रहते हैं। बट जी मैं फिर भी बोलती हूँ, मैं मतलब हम दोनों बहनें नहीं कर सकते एक साथ। मैं बोलती हूँ मेरे से नहीं होती, आपके साथ और किसी के साथ करवा लो। बोलते क्यों, बॉक्सिंग में मतलब लड़ना पड़ गया तो फिर मैं लड़ना पड़ गया तो फिर मैं बॉक्सिंग नहीं करूंगी, मतलब मैं नीचे आ जाऊंगी, मैं बोल दूंगी आप ही विनर हो। बोली नहीं ऐसे थोड़े काम चलेगा, मैंने ऐसे ही चलेगा दीदी। जी 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 जी। ये तो प्यार है आपका आपके बहन के प्रति। वरना बॉक्सिंग के रिंग में जब उतरते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं सभी खिलाड़ी। सीवी जी, आपने तो शुरुआत के प्रतियोगिताओं के बारे में बताया। आपके जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भारत की थी,
उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी कोलकाता नेशनल से शुरुआत हुई सर। मेरा जी पहले स्टेट थी, मेरे को मैं बीमार थी थोड़ी सी। मेरी स्टेट थी जी झज्जर में। मेरे को बुखार था, जी। तो फिर स्वीटी दीदी भी हाँ घर आए हुए थे, वो वैसे तो कैंप में रहते हैं। फिर दीदी मेरे लिए झज्जर आए, मेरी फाइनल बाउट थी। तो फिर रेवाड़ी की लड़की थी, हाँ शायद रेवाड़ी की लड़की थी सर, उसके साथ मेरी बाउट थी। तो फिर दीदी आई, दीदी ने मतलब मैं जीत गई वो बाउट, मेरा गोल्ड आया। गोल्ड वाले ही नेशनल जाना था सर कोलकाता। तो फिर मैं जी जीती, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मतलब मेरे को बुखार था, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा गोल्ड भी आएगा इधर। मैं पहले तो खेलने खेलने ही नहीं जा रही थी, फिर दीदी ने बोला खेल तो आ, क्या पता क्या होता है, देखते हैं। मैं ठीक है दीदी। फिर वो मेरे बाउट के लिए आए, घर से गए। उनको भी टाइफाइड था, फिर भी वो मेरे लिए घर से, मतलब टाइफाइड होते हुए भी मेरे लिए जज्जर आए। तो फिर सर उसके बाद हम, मतलब मेरा गोल्ड आ गया, उसके बाद हम कोलकाता गए। कोलकाता में फिर मेरा नेशनल में भी गोल्ड आया। उसके बाद जूनियर जूनियर के कैंप लगते सर, सब जूनियर जूनियर के भोपाल ही लगते थे। फिर भोपाल से ही शुरुआत हुई सर, सब कैंपों में प्रैक्टिस की, उसकी वजह से फिर नेशनल। फिर जी 2 साल के लिए सर बैन हो गई बॉक्सिंग, मतलब 2 साल के लिए कुछ टूर्नामेंट ही नहीं हुए हमारे, 2 साल तक। फिर उसके बाद कैंपों में ही रहते थे लगातार, और कैंपों से सीधे टूर के लिए जाते थे। जी जी। सीवी जी, घर से बाहर दूर कैंपों में रहकर अभ्यास करना उतना आसान होता नहीं, घर की याद बड़ी सताती होगी। बहुत आती थी सर। मेरा वेट, मतलब मैं 60 में खेलती थी, 57 में खेली थी उस टाइम में। फिर मैं 16 खेली थी। मेरा वेट उधर, मेरा वेट 52, 53, 54, मतलब 57 तो चलता ही था सर, 58, 57। मेरा 52 तक आ जाता था सर भोपाल में रहकर। मैं जी कभी जी जी चिकन जी। वगैरह या अंडे वगैरह तो खाती नहीं थी, मेरे को इतनी स्मेल आती थी, उसकी वजह से मेरा और भी वेट कम हो जाता था। और कोई खाता था तो हम दूर से प्रैक्टिस करने आते थे, मैस उसी साइड होता था, तो मैस की स्मेल से ही मेरे को वो मीटिंग आने लगती थी। फिर मैं खाना ही नहीं खाती थी, फिर मैं मैस में ही नहीं जाती थी सर। फिर मैं ऐसे ही रूम में रहती, फिर वो सब फिनिश करके चले जाती, उसके बाद मैं खाना खाने के लिए जाती थी सर। मेरे को बहुत स्मेल जी जी। आती थी सर। सीवी जी, ये तो हो गई आपके राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं और भारत के अंदर खेले जाने वाले कॉम्पिटिशन्स के बारे में। आपका पहला विदेश दौरा, वो प्रतियोगिता, उसके बारे में कुछ बताएं। पहला सर 2013 में ताइपे में हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। तो फिर मैं उसमें लूज कर गई थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उस टाइम में, क्वार्टर फाइनल लूज की थी, मेरी बहुत अच्छी बाउट थी। सर ने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम 2014 में फिर मैं गई सर, फिर मैं गोल्ड ही लेके जी आई जी उसके जी बाद। जी। हाँ जी सर। और उसके बाद आपका सर्बिया दौरा, 2 बार आप वहां पर जाकर जीती। वो विदेश यात्रा किस प्रकार से थी? वो भी अच्छी थी सर, 2 बार। फिर मैं एक एक बार गोल्ड था, 2 बार सिल्वर था सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी सर। फिर मैं यूथ में खेलने गई सर। जी फिर मैं हाँ हाँ जी सर। फिर मैं यूथ में गई, और फिर रशिया टूर था। रशिया टूर वो जी मतलब मैं उस टाइम जूनियर थी, फिर भी मेरे को सीनियर का मौका दिया था। जूनियर जी को पहले तो अनूप सर होते थे सर, उन्होंने कैंप में रखा। फिर मैं ट्रेनिंग जी टूर होता था, ट्रेनिंग टूर सीनियर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर। बाउट ट्रेनिंग टूर पे सर बाउट वगैरह होते हैं या ट्रेनिंग करवाते हैं, तो दिन में 2-3 बाउट होती थी, फिर उसके बाद रेस्ट। बहुत अच्छा लगा सर। फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर जाकर। फिर और भी जी गेम जी में इम्प्रूवमेंट हुआ सर। जी। रशिया दौरे के बारे में आपने बताया। यदि हम रशिया की बात करें तो वहां पर ठंड काफी कड़ाके की पड़ती है। तो उस हाँ जी ठंड सर। में जाकर वहां पर किस प्रकार से अपने आप को अपने एडजस्ट किया? सर एडजस्ट तो करना ही पड़ता है हर प्लेयर को, गर्मी हो या सर्दी हो, फिर भी धूप जी हो, कुछ भी हो सर। हाँ, कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी आए, प्लेयर को एक जी जी मतलब करना ही पड़ता है सब कुछ अपने लिए। फिर सर उधर वेट भी कम करते सर, इतना इतनी मतलब सर्दी में वेट भी कम किया, और खेले भी सर। जी जी जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर आपने खूब अभ्यास किया, जिसका कि काफी फायदा मिला आपको। उसके बाद और कोई एक जबरदस्त स्वर्ण पदक रशिया दौरे के बाद? स्वर्ण पदक सर्बिया में 2016 में सर। उसमें जी सर मेरी रशिया के साथ ही फाइनल बाउट थी, तो मैं उस लड़की से जी जीती हुई थी एक तरफा। फिर मेरे को लगा जी मेरा ही हाथ उठाएंगे अब। फिर मैं जी मतलब मेरे को लगा मैं ही जीती हुई हूँ, आराम से कॉन्फिडेंस से खड़ी मैं।
तो फिर मैं आई, मतलब उसका दूसरी लड़की का हाथ उठा दिया। पब्लिक, जितनी भी पब्लिक खड़ी थी ना सर, तो मैं नीचे उतर, मतलब मैं रिंग के अंदर ही गिर गई कि मैं जीती हुई हूँ। मेरे को मतलब मेरा ही गोल्ड था, मैं ही जीती हुई हूँ। तो फिर मैं सब पब्लिक, मतलब मैं नीचे उतरी सर, नीचे रिंग से नीचे आने लगी, तो सबने इतनी क्लैपिंग की मेरे लिए कि आप ही विनर हो, रसिया की सब पब्लिक ने। फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर ने भी बोला देखो तेरे लिए कितनी क्लैप कर रही है पब्लिक, तुम ही जी विनर जी। हो। ऐसे समय में जब जीत हमारी मुट्ठी में दिखलाई पड़ती है, स्वर्ण पदक हमारे सामने दिखलाई पड़ता है, दिल काफी टूट जाता है ऐसे वक्त में। तो ऐसे वक्त में अपने आप को संभालने के लिए कोई यदि हम कहें अभ्यास या कोच के द्वारा सिखाए गए कुछ चैप्टर आपको याद आते हैं? हाँ सर, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और प्रैक्टिस करेंगे, एक तरफा मारेंगे, ऐसे बोलते हैं। दीदी भी बताते रहते हैं, हर टाइम बोलते रहते हैं कि जी हाँ अच्छे से प्रैक्टिस कर और मेहनत कर और गेम गेम में इम्प्रूवमेंट कर, जो गलती है वो देख अपनी। ऐसे सर कोच आते हैं ग्राउंड पे तो बोलते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना है, बहुत मोटिवेट करते हैं सर। जी जी। सीवी जी, आपने भारत में कई प्रतियोगिताएं खेली हैं, विदेश में कई प्रतियोगिताएं खेली हैं। भारत में खेलना और विदेश में जाकर खेलना, उस समय खिलाड़ियों की क्या मन में क्या चलता है, दिमाग में क्या चलता है, दिल में क्या चलता है? आपको बता रही हूँ, पहले तो मेरे को बहुत डर लगता था बॉक्सिंग से स्टार्टिंग में। फिर बाद में मेरे को मतलब उस दिन के बाद, जो फर्स्ट बाउट के बाद, मेरे को कभी डर नहीं लगा। उसके बाद जी चाहे कितना भी अच्छा बॉक्सर हो, कैसा भी हो, हमने मेहनत कर रखी है, जी हम जरूर खेलेंगे उनके साथ और अच्छा करेंगे और जीतेंगे भी। जी जी जी। सीवी जी, आपने 2019 की खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 2020 में जो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया की खेल हुई, उसमें भी आपने पदक जीता। खेलो इंडिया के बारे में कुछ बताएं। वो मेरे को एक साल के बाद टूर्नामेंट मिला था सर, 2019 में। फिर मेरे को प्रेशर था जी कि एक साल हो गया मैं कुछ खेली नहीं, मेरे को थम में लग गई थी अंगूठे में, तो मेरा रेस्ट था। उसके बाद फिर मेरे को मेरा खेलो इंडिया में नाम आया। फिर मेरे को लगा क्या पता क्या होगा, कोई टूर्नामेंट भी नहीं खेले अभी, पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैं गई उधर, मेरे को लगा इतनी मेहनत कर रखी है तो जो होगा अच्छा ही होगा और अच्छे के लिए है। फिर मेरे कोच है MS डाका, बोले खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है, चल अपने अच्छे से जा और तेरी प्रैक्टिस पे विश्वास रख। तो फिर मैं सर गई उधर। मेरी मतलब फाइनल बाउट हरियाणा की लड़की के ही साथ हुई थी। जी बहुत अच्छी थी सर वो भी। मतलब सब उसकी साइड हो गए कि मतलब कि ये अच्छी है। मेरी साइड मतलब कोच तो थे, हरियाणा से साथ में गए थे। जी मैंने एक तरफा मारा सर उसको, 4-1 जी से डिसीजन आया था। फिर सब जी मेरे पास आए, बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से खेली। मिली कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात है। मतलब सब मेरे पास आए सर। हाँ, इतना अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मेरे कोच भी बहुत खुश हुए, मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए कि अंगूठे में लगने के बाद भी लड़की ने इतना अच्छा किया है, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। सीबी जी, खेलो इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये बात करना काफी जरूरी हो जाता है कि सरकार ने जिस प्रकार से खेलो इंडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए, नए खिलाड़ियों के लिए रखा है, तो किस प्रकार से आप देखती हैं इस पूरे खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म को? सर धन्यवाद करते हैं हम BFI का, फेडरेशन का और खेलो इंडिया का, जी जो इतना अच्छा मौका दिया हम हमें खेलने के लिए, गेम इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और इतना अच्छा मौका मतलब कहीं नहीं मिलता। अब खेलो इंडिया से और खेलो यूनिवर्सिटी से, अब खेलो यूनिवर्सिटी भी शुरू कर दिया है, तो बहुत अच्छा मौका मिलता है इससे प्लेयर को अपना गेम दिखाने के कि मैंने कितनी मेहनत कर रखी है, मैं कितने, मेरी क्या गलतियां है क्या नहीं है, उसे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है सर, बहुत ज्यादा ही। यंग बॉक्सर निकल के आते हैं, उनका पता चलता है, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है सर, बहुत अच्छा लगता है सर। जी जी। खेलो इंडिया के माध्यम से कई खिलाड़ी देश के सामने आए हैं। सीबी जी, एक और सवाल मेरे मन में ये उठता है, जिस प्रकार से आपके बहन मेडल जीतते हैं, पदक जीतते हैं, जब आप मेडल्स बाहर देश में विदेश में जीतकर जब घर जाते हैं, तब घर का माहौल और आपके गांव का, आस पड़ोस के लोगों का माहौल और वो जोश, जश्न किस प्रकार से होता है?
सर पहले तो जहाँ पता ही लग जाता है सबको, आजकल सोशल मीडिया से इतना कि डाल देते हैं सब, तो फोन आने लग जाते हैं, मैसेज आने लग जाते हैं। गांव से पापा के पास इतने कॉल आते हैं कि बहुत अच्छा किया, आपकी लड़कियों ने बहुत अच्छा कर रही है, देश की शान है, अपने गाँव की शान है। मम्मी पापा इतना वेट करते हैं कि कब आएगी घर, कब। फिर मैं भी सोचती हूँ कब जाऊँ घर, और घर का खाना कब खाऊं, माँ के हाथ का खाना किस टाइम मिलेगा। और ग्राउंड पे जाते सर बहुत अच्छा लगता है। ग्राउंड पे कोच होते हैं, सर होते हैं, वो बोलते हैं भाई बहुत अच्छा करते हो, प्रैक्टिस करते हो सब अपना, बहुत अच्छी गलतियां भी बताते हैं उसमें। बोले कोई बात नहीं, गोल्ड आएगा, अपनी गलतियां भी इसमें देखो और आगे और मेहनत करो। और सर गोल्ड आ जाता है और अच्छे करते हैं तो और मेहनत करने का मन करता है, उससे और भी ज्यादा जोश आता है सर। प्रैक्टिस करने भी अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। जी जी जी। यदि हम बात कहें, आप हरियाणा से हैं और हरियाणा से कई खिलाड़ी इस देश को मिले हैं बड़े बड़े, और एक मजबूत फौज हरियाणा से तैयार हो रही है। तो हरियाणा की माटी में ऐसा क्या है सीवी जी कि वहां से इतनी एक मजबूत फौज खिलाड़ियों की तैयार हो रही है? हरियाणा में सर खाना ही है सबसे मेन तो, मतलब जी दूध दही का खाना, यही देश हमारा जी। हरियाणा, इसकी वजह से ही ज्यादा वो है सर। और तो मतलब सर ज्यादा खाने की वजह से ही फेमस है, और इस वजह से भी जी ज्यादा खिलाड़ी निकलते हैं। जी यस सर। जी जी। सीवी जी, हरियाणा से कई खिलाड़ी निकले हैं। यदि हम बात कहें आपके पसंदीदा बॉक्सर में, यदि हम महिलाओं की बात कहें या पुरुषों की बात करें, तो आपका फेवरेट कौन सा खिलाड़ी है? सर सबसे पहले तो मेरी बहन ही है स्वीटी बुरा, मेरी, जो जी मेरे को लेके आई बॉक्सिंग में, और मैं उनको देख कर ही मतलब सीखती थी वो कैसे करते हैं, और मेरे को जी सिखाते थे। और फिर बाहर की जी बात करें, बाहर मेरे को कैटी टेलर बहुत अच्छी लगती है, जो 60 वेट की है। अभी तो वो प्रोफेशनल खेलने लगे, आयरलैंड से है वो। उनका जी लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल था सर। वो उनकी बाउट जी में देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर देखना। जी जी जी। और सीवी जी, दर्शकों, या हाँ, दर्शकों के सवाल भी कुछ ले लेते हैं। उन्होंने यहाँ कहा है, एक हमारे आपके चाहने वाले हैं बंटी जी, वे कह रहे हैं कि हरियाणा की का खाना और वहाँ की सरकार, ये भी काफी मददगार है। तो उस बारे में कुछ आप बताएं, हाँ सर बिल्कुल। सरकार का रोल। बिल्कुल सर, मतलब खाने की वजह से, और सरकार बहुत ज्यादा कर रही है खिलाड़ियों के लिए, बहुत जी अच्छा लगता है। जी और इसके कारण छोटे छोटे मतलब खिलाड़ी भी निकल के आते हैं कि इन एक जी दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा ही छोटे छोटे खिलाड़ी उभरते हैं सर हरियाणा से, और नाम करते हैं अपने हरियाणा का। जी जी जी। हरियाणा से कई खिलाड़ी देश के लिए निकले हैं। और यदि हम बात कहें, सीवी जी, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से आप अपना अभ्यास करती हैं, प्रैक्टिस? सर घर पे ही करते हैं अभी तो प्रैक्टिस, फिलहाल घर पे ही चल रही है। जी मॉर्निंग में 6 बजे प्रैक्टिस शुरू करते हैं सर, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे जी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सामान ला रखा है सर जिम का, और बैग वगैरह घर पे ही सब करते हैं। 2-3 बॉयज आ जाते हैं जो हमारे बॉक्सिंग के है उधर, गिरी सेंटर मैच में जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे, उनके साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ कंटिन्यू। और शाम को जी सर जी शाम को इवनिंग में साइकिलिंग गेम खेल लेते हैं, हैंडबॉल, फुटबॉल, जैसे वॉलीबॉल, सारे खेल ही लेते हैं सर, इंडिविजुअल करते हैं। जी जी। एक सवाल मेरा ये भी था कि बॉक्सिंग को छोड़कर और दूसरा कौन सा खेल जो आपको पसंद है? सर मेरे को बास्केटबॉल बहुत पसंद है, बट इधर जी बास्केटबॉल का तो ग्राउंड है नहीं। वॉली का बनाया जी है हम लोगों ने इधर, भाई ने, जी मनदीप भाई है मेरा, उसने मतलब बनाया इधर। तो हम वॉली खेलते हैं, रात को 7:30 बजे खेलना शुरू करते हैं, रात को 10 बजे तक वॉली खेलते हैं। और हैंडबॉल जी खेलते हैं सर। मतलब बास्केट पसंद है, वॉली मेरे को आती नहीं, बट फिर भी मैं खेलती रहती हूँ। आती है बट इतनी नहीं आती कि इतनी अच्छे से, फिर भी मैं खेलती रहती हूँ। जी जी जी। सीवी जी, एक सवाल हमारा रह गया था आपसे। आपने यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जो 2020 में आपने यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया में पदक जीता था, तो इंटर यूनिवर्सिटी की जो बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका एक्सपीरियंस किस प्रकार से आपके साथ जुड़ा हुआ है? 2015 में खेली थी सर मैं, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, एलपीयू में, जी जालंधर। जी उसमें मैं
मतलब मैं जूनियर से सीनियर में गई थी, फर्स्ट टाइम मेरा टूर्नामेंट था सीनियर का वो। तो मेरे को बहुत खुशी हो रखी थी उस टाइम, बहुत ही ज्यादा। तो मैं गई, साथ में स्वीटी दीदी भी उस टाइम खेल रहे थे। तो उनका गोल्ड था, मेरा ब्रोंज था। तो फिर मतलब जिस लड़की के साथ मेरी बाउट थी वो मतलब एमडीयू की थी, मेरे को उससे 3-2 से लूज कर दिया था। तो फिर भी मेरे को खुशी थी क्योंकि मेरा ब्रोंज था और मैंने अच्छी बाउट दी थी और फर्स्ट मेरा सीनियर का मेडल था। तो मेरे को कोई दुख नहीं था, मैं बहुत खुश थी। तो उस टाइम स्वीटी दीदी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि दोनों बहनें गोल्ड लेके जाते हैं। तो मैं हंस रही थी बैठ के, वो बोली तू हंस रही है, मेरे को दुख हो रहा है, क्यों हंस रही। उन्होंने मेरे को ना, ये ऐसे होता है ना सर, पूरा ये पूरा फेस पे ऐसे मार दिया मेरे को दबा के। मैं बोली क्यों मारा मेरे को, मैं रोने लगी। मैं बोली नहीं उनके साथ, मतलब बस में जाते थे, केयूके वाली टीम बस में लेके जाते थे। मैं मतलब बात ही नहीं की मैंने उनके साथ। फिर बोली आपने क्यों मारा मेरे को। बोले तू हंस रही है, मैं तेरा भी गोल्ड होता तो कितनी खुशी होती। मैं बोली मैंने अपना बेस्ट दिया ना। बोली तूने अपना बेस्ट दिया, फिर मेरे को गुस्सा आ रखा है। फिर मैं बोली मेरे ऊपर निकालोगे, और किसके ऊपर निकालो। मैं ठीक है मार लो। उस टाइम मतलब मैं बहुत खुश थी सर, बट दीदी को था कि गोल्ड ही होता है इसका भी, अगर ऐसा नहीं करते तो यूनिवर्सिटी में। फिर मैं मतलब सर अभी 2020 की बात करें, पहले यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी थी हमारी, दिसंबर में, पता नहीं नवंबर में, दिसंबर में थी सर। तो फिर मैं खेलने गई, तो फिर मेरा उधर कोई मेडल नहीं था सर, कोई भी मेडल नहीं था। फिर ऐसा बोला गया था कि जो 8 होते हैं ना, 8 मतलब क्वार्टर फाइनल तक के बॉक्सर, उनको खेलो यूनिवर्सिटी में मौका मिलेगा। जी। मैं बोली ठीक है, आगे फिर मौका मिलेगा, कोई बात नहीं। मैं गई उधर सेंटर पे। तो सर बोले निराश होने की बात नहीं है। मतलब सर मैं किस वजह से हारी, मैंने एक तो वेट ज्यादा कम कर लिया था, मेरा 64 वेट हो गया था। तो फिर मैंने बहुत कम किया, 3 दिन में मैंने 3-4 केजी कम किया सर। तो फिर एक ऊपर से सर्दी बहुत ज्यादा सर, बहुत सर्दी थी। मैं मतलब इंटर यूनिवर्सिटी में 2-2 3-3 बाउट होती रहती है सर, इतने बॉक्सर आते हैं। एक दिन में 3 बाउट मतलब कम नहीं होती सर, बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो वेट कम करता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा रेस्ट ही नहीं मिलता, और सर्दियों के दिन छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल ही। तो फिर सर क्या हुआ, मैं सुबह बाउट कर ली, फिर उसके बाद कोई रेस्ट नहीं मिला। मैंने दोपहर को बाउट की, कोई रेस्ट नहीं मिला। फिर मैंने शाम को बाउट की, शाम के बाउट के बाद भी मेरा 1 kg अप था वेट, इतने 3 बाउटों के बाद भी मेरा 1 kg अप था वेट। फिर मैंने कोच से बात की, मैं सर ऐसे ऐसे बाउट तो मैं जीत गई, मेरा मतलब वेट अप चल रहा। बोला अभी मतलब कम करके सुना, सुबह कम नहीं होगा। मैं ठीक है सर। 3 बाउट के बाद भी मैंने वेट कम किया सर। मेरा वेट कम करने के बाद फिर सुबह उठते ही वेट 9 बजे हमने वेट दिया, 8 से 9 वेट थे। तो दूसरे रिंग पे बाउट चला दी 60 kg की, फर्स्ट बाउट मेरी। मैं बोली मेरे को तो कुछ खाने पीने का कुछ मिला ही नहीं, सर्दी में एकदम से वेट तोड़ते, सारी रात भूखी सोई थी सर मैं, वेट कम करके पानी तक भी नहीं पिया था। फिर एकदम से पीने का मन भी नहीं करता। तो फिर मैं बोली इतनी जल्दी बाउट शुरू कर दी, अब क्या करे। फिर मैं गई सर रिंग में, रात की बाउट में इतनी अच्छी खेली थी सर, सबने मेरी इतनी तारीफ की। फिर सुबह हुई, सुबह उठ मैं रिंग में गई, बोले कल की तरह खेलना और अच्छा खेलना, ठीक है। मैं हाँ ठीक है। मतलब सर मैं फर्स्ट राउंड में गई, फर्स्ट राउंड में मैं इतने अच्छे से खेल रही, बहुत ही अच्छे से। मैं मतलब मेरे को लग रहा, मतलब उसको पंच नहीं लग रहे उसको, वो मेरे को मार रही। मैं यार क्या गलती है, मतलब मेरे को क्यों लग रहे हैं ये, मैं इतना सोचा। फिर मैं फर्स्ट राउंड लूज कर गई उससे। फिर मैं सेकंड राउंड में गई, सेकंड राउंड में मेरे को लगा पीछे हटके ही खेल ले तुम, थोड़ा हाँ लग रहे है। तो मैं पीछे हटके खेलने लगी, मेरे को फिर भी पंच लग रहे सर। मतलब मेरी बॉडी नहीं चल रही सर, मन ऐसे करा कि तुम मार इसको मार। मेरी मतलब वीकनेस इतनी हो गई कि मेरी हाथ काम नहीं कर रहे। फिर मेरे को पता भी है तू इसके खा रही है, सब पता है, फिर भी मेरा मतलब काम नहीं कर रहा। फिर फाइनल राउंड मतलब सेकंड राउंड हमारा बराबर था। फिर थर्ड राउंड में फिर ऐसे ही हुआ, फिर वो जीत गई 4-1 से। मेरे को लगा कोई बात नहीं, मेरा मेडल नहीं था वहां पे। फिर मैं आई, थोड़ा निराश थी उधर से। तो फिर कोच ने मतलब सबसे ज्यादा कोच ही साथ देता है सर उस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा। तो फिर मैं ग्राउंड पे आई, बोले कोई नहीं, खेलो यूनिवर्सिटी है उसमें तो नाम है, सोच पहले हार जाती तो क्वार्टर फाइनल तक ना पहुंचती, फिर क्या होता। वहां सर ये तो है। फिर मैं सर वेट कंट्रोल रखा तब तक, मतलब मैंने बढ़ने नहीं दिया, उसके बाद वेट को कंट्रोल रखा। फिर खेलो यूनिवर्सिटी, और बहुत मेहनत की। फिर खेलो यूनिवर्सिटी हुई सर, खेलो यूनिवर्सिटी में वो लड़की मेरे साथ सेमीफाइनल में आई, मैंने उसको 5-0 से हराया सर, फर्स्ट राउंड में काउंटिंग कराई।
फर्स्ट राउंड में हमारी काउंटिंग होती है, मतलब कि जो बॉक्सर को ज्यादा तेज पंच लग जाता है उससे काउंटिंग देता है कि रेफरी 8 सेकंड तक उसको रेस्ट मिले उस लड़की को। फिर मैंने फर्स्ट राउंड में उसकी काउंटिंग कराई और 5-0 से मैं जीती उसी लड़की के साथ जिससे मैं यूनिवर्सिटी में हारी थी। तो फिर सर बहुत खुश हो गए, बोले वेरी गुड। सेमीफाइनल में आई थी, उसका ब्रोंज था और मेरा गोल्ड आया सर। फिर मैं बोली देता है भगवान बट देर से देता है। जी ये जी जी सीवी इंटरनेट का जी आप एक्सपीरियंस ऐसा रहा सर मेरा तो। जी एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मजबूत एक्सपीरियंस जो कि आपके आने वाले जीवन में काफी लाभकारी होगा। और सीवी जी यदि हम बात करें जिस प्रकार से आपने मेहनत की, परिश्रम किया, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो जी एक सर। खिलाड़ी के हिसाब से आपने इस योग दिवस पर किस प्रकार से व्यतीत किया? सर सुबह उठे थे 5 बजे और 6 बजे हमारी जी मतलब खेलो इंडिया में जूम आईडी बना रखी है, वो जी ऐप पे हम ऑनलाइन सबने मतलब क्लासेस थे हमारी, तो योगा किया जी सर सबने। सब मतलब 500-600 उस पे बॉक्सर और कोचेज वगैरह सब जुड़े हुए हैं सर। तो हमने उसकी शुरुआत की आज सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 बजे तक जी जी मॉर्निंग में जी सर। हाँ जी सर। जी निश्चित ही आपने योग किया आज के दिन, जो कि पूरा विश्व इस योग दिवस पर एक साथ दिखाई दिया। यदि हम बात करें जिस प्रकार से सीवी जी इस समय भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पर काफी यदि हम कहें गर्मा गर्मी चल रही है, पूरे भारत में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है। आप रिंग के अंदर यदि आपके सामने एक चीनी महिला बॉक्सर इस समय आ जाए, तब आपका दिल, दिमाग, शरीर और आपका वो मजबूत पंच क्या कुछ कहेगा? हाँ सर, बट रिंग की बात अलग ही होती है सर। उसमें और जी भी ज्यादा मतलब वैसे होता है कि कुछ हो जाए यार, जीतना है उसको तो मारना है, कुछ भी हो जाए। और जी फिर अब तो चीन के और अपने बहुत ही हालात खराब है, अपने कितने सैनिक सारे बेचारे मतलब मारे गए हैं उस वजह से, जी मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब दुख की बात है सर। फिर भी अपने वो है तो हम हैं, उनकी वजह से ही हम यहाँ पे अच्छे से बैठकर बात कर रहे हैं सबसे। मतलब फौजियों के बिना तो हम कुछ भी नहीं है सर। फिर भी अपने मतलब इंडिया को, उनको इंडिया वाले चाइना को अच्छा जवाब देंगे, करारा जवाब जी जी देंगे जी सर। यस सर। जी 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 बिल्कुल सीवी जी, एक और सवाल है। आपने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, आपके आने वाले प्रतियोगिताओं के बारे में कुछ बताएं। सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है फिलहाल, कुछ भी नहीं पता, मतलब जी आगे का शेड्यूल कुछ भी नहीं पता। अब ठीक होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तो ओलंपिक का भी नहीं पता सर, हो गए या नहीं हो गए, कोई कंफर्म नहीं जी है। बट फिर भी देखते हैं सर, वैक्सीन बन जाए कुछ होता है। ये साल तो वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं, बट फिर भी हम फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं सब। जी 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 तो सीवी जी, आपने भारत के लिए और आपके राज्य के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताओं को जीता, बहुत सारे मेडल्स को जीता। आप हमारे साथ जुड़ी स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से हमसे बात की, चर्चा की, और हम इसी आशय के साथ आपसे अब विदा लेते हैं कि आप आने वाले समय में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और जो भी कठिनाई इस समय चल रही है उन कठिनाइयों को पार करते हुए आप आगे की तरफ बढ़े। आप और आपकी बड़ी बहन जिस प्रकार से देश की सेवा कर रही हैं और देश का तिरंगा लेकर जिस प्रकार से पूरे विश्व में लहरा रही हैं, भारत का नाम रोशन कर रही हैं, और अपना परचम लहराते हुए हम सबके लिए गौरव, प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी आप एक आदर्श हैं, एक उदाहरण है। हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आपका आने वाला जीवन शुभमय हो, मंगलमय हो, और कई सारे पदकों से भरा हुआ रहे, और आप इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें, खुशियों के साथ आपका जीवन रहे। स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से मैं आपसे कुछ समय के लिए विदा लेता हूं, और अगली बार बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर।